आज का पहला प्रश्न है, परपोषी किसे कहते हैं? जो जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते और भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं, उन्हें परपोषी कहते हैं। जैसे मनुष्य, पशु, कवक आदि, ये सभी परपोषी जीव है, क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं से उत्पादन नहीं करके अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पे निर्भर रहते हैं, इसलिए इन्हें परपोषी कहा जाता है। तो पहला क्वेश्चन, परपोषी किसे कहते हैं? जो जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते और भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं, उन्हें परपोषी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परजीवी किसे कहते हैं? परजीवी यानी वे जीव जो किसी अन्य जीव के शरीर के ऊपर या भीतर रहकर उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं और उसे हानि पहुंचाते हैं, परजीवी कहलाते हैं। जैसे फीताकृमि, जू, प्लाज्मोडियम आदि, ये सभी परजीवी हैं। यानी परजीवी वैसे जीव हैं जो किसी अन्य जीव के शरीर के ऊपर या भीतर रहकर उससे भोजन प्राप्त करते हैं और उसे हानि भी पहुंचाते हैं, नहीं? तो परजीवी कहलाते हैं। जैसे फीताकृमि, जू, प्लाज्मोडियम, ये सभी क्या हो गए? परजीवी हो गए। अगला क्वेश्चन है, हरे पौधे को उत्पादक क्यों कहते हैं? तो हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा सूर्य के प्रकाश, जल और कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इस कारण ये परितंत्र में भोजन की आधारशिला होते हैं, इसलिए इन्हें उत्पादक कहते हैं। यानी हरे पौधे को उत्पादक क्यों कहते हैं? तो उसका आंसर हो जाएगा, हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा सूर्य के प्रकाश, जल और कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इस कारण वे परितंत्र में भोजन की आधारशिला होते हैं, इसलिए उन्हें उत्पादक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, हरे पौधे हरे क्यों होते हैं? तो हरे पौधों में क्लोरोफिल नामक हरा वर्णक पाया जाता है। यह सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को अवशोषित करता है और प्रकाश संश्लेषण में सहायता करता है। क्लोरोफिल के कारण पौधे हरे दिखाई देते हैं। यानी हरे पौधे हरे क्यों दिखाई देते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा, हरे पौधों में क्लोरोफिल नामक वर्णक पाया जाता है। यह सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को अवशोषित करता है और प्रकाश संश्लेषण में सहायता करता है। क्लोरोफिल के कारण ही पौधे हरे दिखाई देते हैं। अगर इसका आप शॉर्ट आंसर लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं कि हरे पौधों में क्लोरोफिल नामक हरा वर्णक पाया जाता है, इसी कारण हरे पौधे हरे दिखाई देते हैं। 2 नंबर के क्वेश्चन का आंसर आप ऐसे भी लिख सकते हैं। रंध्र एवं वातरंध्र अर्थात स्टोमाटा एवं लेटिनसेल क्या है? रंध्र एवं वातरंध्र या स्टोमेटा एवं लेटिनसेल क्या है? तो इस क्वेश्चन का आंसर, रंध्र पत्तियों की सतह पर पाए जाने वाले सूक्ष्म छिद्र होते हैं। यानी पत्तियों की सतह पर पाए जाने वाले जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं, उन्हें रंध्र अर्थात स्टोमाटा कहते हैं, जिनसे गैसों का आदान प्रदान होता है। वहीं रह गया वातरंध्र यानी लेंटेसिल। तो वातरंध्र तना में पाए जाते हैं। वातरंध्र कहाँ पाए जाते हैं? तनों में पाए जाते हैं और श्वसन तथा वाष्पोत्सर्जन में सहायक होते हैं। रंध्र पत्तियों में पाया जाता है, जबकि वातरंध्र तना में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में जल एवं खनिज लवणों के परिवहन के लिए उत्तरदायी उत्तक। पौधों में जल एवं खनिज लवणों के परिवहन के लिए उत्तरदायी उत्तक कौन है? तो पौधों में जल और खनिज लवणों के परिवहन के लिए जाइलम उत्तक उत्तरदायी होता है। कौन सा उत्तक? तो जाइलम उत्तक। पौधों में जल और खनिज लवणों के परिवहन के लिए जाइलम उत्तक उत्तरदायी होता है। यह जड़ों से जल और खनिज लवणों को तने और पत्तियों तक ऊपर की ओर पहुंचाता है। कौन? जाइलम उत्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्सर्जन की परिभाषा लिखिए एवं 2 उत्सर्जन अंगों के नाम लिखें। यानी 2 उत्सर्जी अंगों के नाम लिखना है और उत्सर्जन की परिभाषा पूछ रहा है। शरीर में उत्पन्न हानिकारक एवं अनुपयोगी पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। सबसे पहले उत्सर्जन का परिभाषा, शरीर में उत्पन्न हानिकारक एवं अनुपयोगी पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। मनुष्य में गुर्दा और फेफड़ा प्रमुख उत्सर्जी अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 उत्सर्जित पदार्थों के नाम लिखें। तो मनुष्य के शरीर से उत्सर्जित होने वाले प्रमुख पदार्थों में
यूरिया और कार्बन डाइऑक्साइड शामिल हैं। इसके अतिरिक्त जल और लवण भी शरीर से बाहर निकाले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वासोच्छ्वास को परिभाषित करें, यानी श्वासोच्छ्वास को परिभाषित करें। इसका आंसर है श्वासोच्छ्वास वह प्रक्रिया है जिसमें जीव ऑक्सीजन ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालता है, यानी श्वसन की पूरी प्रक्रिया। श्वासोच्छ्वास वह प्रक्रिया है जिसमें जीव ऑक्सीजन ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालता है। यह प्रक्रिया श्वसन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन उपलब्ध कराती है। तो श्वासोच्छ्वास को परिभाषित करने का आपने देख लिया, क्या उसका आंसर हो जाएगा कि श्वासोच्छ्वास वह प्रक्रिया है जिसमें जीव ऑक्सीजन ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालता है। यह प्रक्रिया श्वसन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन उपलब्ध कराती है। अगला क्वेश्चन है, पौधों में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है? पौधों में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है? तो पौधों में गैसों का आदान प्रदान मुख्यतः रंध्र और वात रंध्र के माध्यम से होता है, जिनमें ऑक्सीजन बाहर निकलती है और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है, जबकि रात में विपरीत प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाइलम एवं फ्लोएम में अंतर। जाइलम जल और खनिज लवणों का परिवहन जड़ से ऊपर की ओर करता है, जबकि फ्लोएम पत्तियों में बने भोजन को पौधों के सभी भागों तक पहुंचाता है। जाइलम एक दिशीय होता है, जबकि फ्लोएम द्विदिशीय परिवहन करता है। तो जाइलम से जल का परिवहन होता है, खनिज लवणों का परिवहन होता है। जाइलम एक दिशीय होता है। जाइलम का जो परिवहन का दिशा होता है जड़ से ऊपर की ओर होता है, जबकि फ्लोएम भोजन का परिवहन करता है और फ्लोएम जो होता है वह द्विदिशीय होता है, यानी पौधे में सभी ओर गमन करता है, परिवहन करता है। तो जाइलम और फ्लोएम अंतर आपने देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोषण क्या है? इसके विभिन्न चरण कौन कौन से हैं? तो पोषण वह प्रक्रिया है जिसमें जीव भोजन ग्रहण कर उससे ऊर्जा और वृद्धि प्राप्त करता है। पोषण वह प्रक्रिया है जिसमें जीव भोजन ग्रहण कर उससे ऊर्जा और वृद्धि प्राप्त करता है। इसके मुख्य चरण इस प्रकार है: भोजन का ग्रहण करना, पाचन, अवशोषण, आत्मसात तथा उत्सर्जन। यानी आपसे पूछे कि पोषण क्या है, इसके विभिन्न चरण कौन कौन से हैं, तो इसका जवाब सिंपल होगा, पोषण वह प्रक्रिया है जिसमें जीव भोजन ग्रहण कर उससे ऊर्जा और वृद्धि प्राप्त करता है। और इसके मुख्य चरण इस प्रकार से हैं: भोजन ग्रहण करना, पाचन, अवशोषण, आत्मसात तथा उत्सर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लसिका क्या है? इसके कार्य लिखिए। तो लसिका हल्के पीले रंग का तरल संयोजी उत्तक है। यह उत्तकों से अपशिष्ट पदार्थों को हटाता है, वसा के अवशोषण में सहायता करता है तथा शरीर की प्रतिरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त क्या है? इसके संगठन व कार्य लिखिए। तो रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। रक्त क्या है? तो रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है जिसमें प्लाज्मा, लाल रक्तकण, श्वेत रक्तकण और प्लेटलेट्स होते हैं। यह ऑक्सीजन, पोषक तत्वों का परिवहन करता है तथा रोगों से रक्षा करता है। आपने देख लिया, क्वेश्चन था कि रक्त क्या है, इसके संगठन व कार्य लिखिए। तो रक्त क्या है? तो रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है जिसमें प्लाज्मा, लाल रक्तकण, श्वेत रक्तकण और प्लेटलेट्स होते हैं और यह ऑक्सीजन, पोषक तत्वों का परिवहन करता है तथा रोगों से रक्षा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में पदार्थों का परिवहन क्यों आवश्यक है? यानी पौधों में पदार्थ का परिवहन क्यों आवश्यक है? तो पौधों में पदार्थों का परिवहन इसलिए आवश्यक है ताकि जड़ों से जल एवं खनिज लवण पत्तियों तक पहुंच सके और पत्तियों में बना भोजन पूरे पौधे में वितरित हो सके। इसलिए पौधे में पदार्थों का परिवहन आवश्यक है। द्विगुण परिसंचरण का क्या अर्थ है? द्विगुण परिसंचरण का क्या अर्थ है? तो जिस परिसंचरण तंत्र में रक्त एक चक्र में हृदय से 2 बार गुजरता है, जिस परिसंचरण तंत्र में रक्त एक चक्र में हृदय से 2 बार गुजरता है उसे द्विगुण परिसंचरण कहते हैं। मनुष्य में फुफ्फुसीय एवं शरीर परिसंचरण इसके उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वासोच्छ्वास और श्वसन में अंतर स्पष्ट करें। श्वासोच्छ्वास में ऑक्सीजन का ग्रहण और कार्बन डाइऑक्साइड का त्याग होता है, जबकि श्वसन कोशिकाओं में भोजन के ऑक्सीकरण से ऊर्जा उत्पन्न होने की प्रक्रिया है।
श्वासोच्छ्वास और श्वसन दो अलग अलग चीज। श्वासोच्छ्वास में ऑक्सीजन का ग्रहण और कार्बन डाइऑक्साइड का त्याग होता है, जबकि श्वसन कोशिकाओं में भोजन के ऑक्सीकरण से उत्पन्न यानी ऑक्सीकरण से ऊर्जा उत्पन्न होने की प्रक्रिया है। तो श्वसन के बारे में क्या बताया कि श्वसन क्या है, तो श्वसन कोशिकाओं में भोजन के ऑक्सीकरण से ऊर्जा उत्पन्न होने की प्रक्रिया है, जबकि श्वासोच्छ्वास में ऑक्सीजन का ग्रहण और कार्बन डाइऑक्साइड का त्याग होता है। तो श्वासोच्छ्वास और श्वसन में यही अंतर है कि श्वासोच्छ्वास में ऑक्सीजन का ग्रहण और कार्बन डाइऑक्साइड का त्याग होता है, जबकि श्वसन में क्या होता है, कोशिकाओं में भोजन के ऑक्सीकरण से ऊर्जा उत्पन्न होने की यह एक प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धमनी, शिरा एवं केशिका में अंतर बतावे। तो धमनियां हृदय से रक्त बाहर ले जाती है, शिराएं रक्त को हृदय की ओर लाती हैं, जबकि केशिकाएं धमनियों और शिराओं को जोड़कर पदार्थों के आदान प्रदान में सहायक होती है। यानी धमनियां क्या करती हैं, हृदय से रक्त बाहर की ओर ले जाती हैं, शिराएं रक्त को हृदय की ओर ले जाती है, जबकि केशिकाएं क्या करती है, केशिकाएं धमनियों और शिराओं को जोड़कर पदार्थों के आदान प्रदान में सहायक होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त क्या है? श्वेत रक्त कणिका को अंगरक्षक क्यों कहते हैं? रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। श्वेत रक्त कणिकाएं रोगाणुओं को नष्ट करती है और शरीर की प्रतिरक्षा करती है, इसलिए इन्हें शरीर का अंगरक्षक भी कहा जाता है। तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है, श्वेत रक्त कणिकाएं रोगाणुओं को नष्ट करती है और शरीर की प्रतिरक्षा करती है, इसलिए इन्हें शरीर का अंगरक्षक भी कहा जाता है। किसे? श्वेत रक्त कणिका को। प्रकाश संश्लेषण क्या है? इसका समीकरण लिखिए। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल से भोजन बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल से भोजन बनाते हैं। इसका समीकरण 6CO2 प्लस 6H2O। इसका जब इसे बैलेंस करेंगे तो राइट साइड में हमें क्या मिलेगा? C6H12O6 प्लस 6O2। इसे ध्यान से देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वपोषी एवं विषमपोषी में अंतर बतावे। स्वपोषी जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे हरे पौधे। विषमपोषी जीव भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं, जैसे मनुष्य और पशु। स्वपोषी में प्रकाश संश्लेषण होता है, जबकि विषमपोषी में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। तो ये स्वपोषी और विषमपोषी के बीच में अंतर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है? अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। यह भोजन में उपस्थित रोगाणुओं को नष्ट करता है तथा प्रोटीन पाचन के लिए अनुकूल अम्लीय माध्यम प्रदान करता है। तो अमाशय में अम्ल की यही भूमिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायवीय एवं अवायवीय श्वसन में अंतर बतावे। तो वायवीय श्वसन में ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, जबकि अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन के बिना होता है। नाम से स्पष्ट है, वायवीय और अवायवीय, एक वायु के साथ दूसरा वायु के बिना। तो वायवीय और अवायवीय में अंतर, वायवीय श्वसन में ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, जबकि अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन के बिना होता है। वायवीय श्वसन में अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, वायवीय श्वसन में अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मछली, मच्छर, केंचुआ, कुत्ता एवं मनुष्य के श्वसन अंग के नाम लिखिए। मछली में गलफरे से, मच्छर में श्वसन नलिकाएं, केंचुआ त्वचा के द्वारा शोषण करता है, कुत्ते और मनुष्य में फेफड़े होते हैं श्वसन के लिए। एक बार फिर से देखते हैं, मछली में श्वसन अंग है गलफरा, मच्छर में श्वसन नलिकाएं होती है, जबकि केंचुए में केंचुआ त्वचा से शोषण करता है, कुत्ते और मनुष्य में श्वसन अंग फेफड़ा होता है। और श्वसन वह प्रक्रिया है जिससे ऊर्जा प्राप्त होती है। किण्वन क्या है? इसका समीकरण लिखिए। तो किण्वन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज के अपघटन की प्रक्रिया है। किण्वन क्या है? तो किण्वन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज के अपघटन की प्रक्रिया है, जिसमें अल्कोहल या लैक्टिक अम्ल बनता है।
किण्वन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज के अपघटन की प्रक्रिया है जिसमें अल्कोहल या लैक्टिक अम्ल बनता है। इसका समीकरण लेफ्ट हैंड साइड में C6H12O6 और राइट हैंड साइड में आपको मिल जाता है 2C2H5OH प्लस 2CO2 प्लस ऊर्जा। कायिक परिवर्धन किसे कहते हैं? कायिक परिवर्धन अलैंगिक जनन का वह प्रकार है जिसमें पौधे जड़, तना या पत्ती जैसे कायिक अंगों से नया पौधा उत्पन्न करते हैं, जैसे आलू, अदरक। क्वेश्चन आपका है कायिक परिवर्धन किसे कहते हैं? तो कायिक परिवर्धन अलैंगिक जनन का वह प्रकार है जिसमें पौधे जड़, तना या पत्ती जैसे कायिक अंगों से नया पौधा उत्पन्न करते हैं, जैसे आलू, अदरक। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीर्घरोम क्या है? इसके कार्य लिखिए। दीर्घरोम जड़ के ऊपरी भाग पर पाए जाने वाले सूक्ष्म रोम होते हैं। दीर्घरोम जड़ के ऊपरी भाग पर पाए जाने वाले सूक्ष्म रोम होते हैं। ये मिट्टी से जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण करते हैं तथा अवशोषण क्षेत्र को बढ़ाते हैं। यानी दीर्घरोम क्या हो गया? दीर्घरोम जड़ के ऊपरी भाग पर पाए जाने वाले सूक्ष्म रोम होते हैं। ये मिट्टी से जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण करते हैं तथा अवशोषण क्षेत्र बढ़ाते हैं। पादप हार्मोन क्या है? उनके नाम लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पादप हार्मोन क्या है? उनके नाम लिखिए। तो पादप हार्मोन वे रासायनिक पदार्थ है जो पौधे की वृद्धि एवं विकास को नियंत्रित करते हैं। प्रमुख पादप हार्मोन है ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एथिलीन और एब्सिसिक अम्ल। ये सभी पादप हार्मोन हैं। ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एथिलीन और एब्सिसिक अम्ल, ये सभी क्या है? पादप हार्मोन हैं। और पादप हार्मोन वे रासायनिक पदार्थ हैं जो पौधे की वृद्धि एवं विकास को नियंत्रित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसुलिन एवं थायरॉक्सिन की कमी एवं अधिकता से होने वाली बीमारियां। इंसुलिन एवं थायरॉक्सिन की कमी एवं अधिकता से होने वाली बीमारियों के नाम बतावें। तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह और अधिकता से हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग होता है। इंसुलिन की कमी से मधुमेह नामक रोग होता है, जबकि इंसुलिन की अधिकता से हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग होता है। थायरॉक्सिन की कमी से गलकंड रोग होता है, जबकि थायरॉक्सिन की अधिकता से एक्सोप्थेल्मिक गलकंड रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं? तो पीयूष ग्रंथि अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों की क्रियाओं को नियंत्रित करती है। पीयूष ग्रंथि अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों की क्रियाओं को नियंत्रित करती है। यह वृद्धि, प्रजनन एवं हार्मोन स्राव को नियंत्रित करती है, इसलिए इसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। यानी पीयूष ग्रंथि अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों की क्रियाओं को नियंत्रित करती है। पीयूष ग्रंथि वृद्धि, प्रजनन एवं हार्मोन स्राव को नियंत्रित करती है, इसलिए इसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहा जाता है? आपने देख लिया। पीयूष ग्रंथि अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों की क्रियाओं को नियंत्रित करती है। इसके अलावा यह वृद्धि, प्रजनन एवं हार्मोन स्राव को भी नियंत्रित करती है, इसलिए पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है।